वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, इससे पहले वीडियो में आपको बताए थे कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। उसके बारे में आपको 6 पॉइंट बताए थे। 6 के 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सीरियल वाइज वीडियो देखें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट डेवलप होगा। अन्यथा आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको छूट जाएगा। हो सकता है कि उस कंसेप्ट से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो आप क्वेश्चन नहीं बना पाए। इसलिए आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो एक सीरियल वाइज से देखें। जो भी स्टूडेंट पुराने वाले वीडियो का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि इससे पहले वीडियो में आपको मैंने 6 पॉइंट बताया था। उसके बाद हम लास्ट में ये भी बताए थे कि क्या क्या निकालना है। जैसे ये प्रोटॉन है, ठीक है। इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, एक कक्षा में, एक फिक्स कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएंगे तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का दूरी क्या होगा, मतलब हमको निकालना क्या है कि एक वृत्त बन रहा है और वृत्त के अंदर क्या होगा, परमाणुीय त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या का मान निकालना है, या बोर का त्रिज्या भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पहला त्रिज्या निकालना है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, किस वेग से ये गति कर रहा है, तो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का गति, ठीक है। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो हमको निकालना है स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट में हमको निकालना है टोटल एनर्जी मतलब संपूर्ण ऊर्जा। तो इस वीडियो में ये पांचों के पांचों डिस्कस करना मुश्किल है, तो हम लोग केवल इस वीडियो में परमाणुीय त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का गति के बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा का बात करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं परमाणुीय त्रिज्या। तो अभी पहला बात करेंगे परमाणुीय त्रिज्या या बोर का परमाणुीय त्रिज्या या इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या या तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या। तीसरा पॉइंट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या। क्लियर है? तो ये तीनों का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम इससे पहले वीडियो में आपको बताए थे कि mvr जो होता है वो nh/2π के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है। तो इसको समीकरण मान लिए फर्स्ट। दूसरा हम लोग बताए थे कि mv²/r जो होता है ना, वो बराबर होता है 1/4πε0 ZE²/r²। ठीक है, ये होता है दूसरा समीकरण। अब हम लोग निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम चाह रहे हैं कि v को मान को हटाना है। तो v का मान किस प्रकार से हटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला समीकरण को वर्ग कर देंगे और दूसरा समीकरण से भागा दे देंगे। तो पहला समीकरण को जैसे ही वर्ग करेंगे ये v² बन जाएगा और इसको दूसरा समीकरण से भागा दे देंगे तो v² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट को वर्ग
करने पर तथा समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से भाग देने पर। क्लियर है? तो हम इसका वर्ग कर रहे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा mv r का स्क्वायर और बराबर बन जाएगा nh बाई 2 का स्क्वायर। इसको समीकरण मान लिए तीसरा। ठीक है, ये समीकरण है mv स्क्वायर बाई r बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इसको मान लिया 4। अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड भागा 4 कर देंगे। तो इसको जल्दी से नोट करें, जल्दी से इसको नोट करें, हम बताते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें थर्ड भागा 4 कर देंगे। तो जैसे ही थर्ड भागा 4 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, सब में स्क्वायर वर्ग किए तो स्क्वायर बन गया। और ये नीचे भागा 4 कर दिए तो mv स्क्वायर बाई r बराबर ये कितना आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर और 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर आ गया, और बाई नीचे कितना होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब इसको पूरा को मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, एक m से एक m कटा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें होगा कि एक 4 से 4, एक पाई से एक पाई कटेगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे बचा एक m, इसमें बच गया r स्क्वायर, और ये r ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा r क्यूब बराबर, इसमें क्या क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर और ये बच गया नीचे पाई, और ये जाएगा इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ऊपर, इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ऊपर चला गया, और नीचे बनेगा क्या, ze स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा तो एक बचेगा r, और m को इधर भेज देते हैं तो n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई ze स्क्वायर और गुणे m। क्लियर है? ठीक है, तो r बराबर हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई e स्क्वायर m, और ये बच गया n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड, h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। हम लोग जानते हैं कि h का जो मान होता है, h का मान होता है 6.64 गुने 10 टू पावर -34। नियतांक होता है प्लांक नियतांक, किसको बोलते हैं हम लोग, h को बोलते हैं प्लांक नियतांक। इप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 1, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, e का मान, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है e का मान जो होगा 1.6 गुने 10 टू पावर -19 कूलम, e का मान हो गया, पाई का मान हो गया इप्सिलॉन नॉट, h का मान हो गया m। इलेक्ट्रॉन का भार, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का भार या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुने 10 टू पावर -31 kg। ये सब डाटा को रखेंगे और रख करके जो फॉर्मूला बनेगा r बराबर 0.53 n स्क्वायर बाई जेड अंगस्ट्रॉम, ये बन गया फॉर्मूला। r बराबर 0.53 n स्क्वायर बाई जेड अंगस्ट्रॉम, तो ये फॉर्मूला बना। एक फॉर्मूला तो r का ये था, जिसको याद करें या नहीं करें कोई मतलब नहीं, और एक r का फॉर्मूला है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहे हैं। VVI बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं n क्या है, n जो है n कक्षों की संख्या, z जो है प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है?
तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आर का एक फॉर्मूला ये आया था, मैं आपको कॉर्नर पे लिख देते हैं। आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर और एम, ठीक है। ये फॉर्मूला आया और एक आर का फॉर्मूला आया 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड अंगस्ट्रोन में आया, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई स्क्वायर एम। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला फिर से बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला रखना है। तो किस प्रकार से आया समझ में आ गया होगा बात। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए ये बोर का जो मॉडल था ना, ये बोर का जो मॉडल था, बोर का मॉडल केवल और केवल हाइड्रोजन पे बेस्ड था। हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उस पे बेस्ड था। तो हाइड्रोजन का परमाणु का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। तो जिस परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी पे ये बेस्ड था, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या का मान क्या होगा। क्लियर है? ये पूछा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या का मान क्या होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटॉन है, ये इसका प्रथम कक्षा, तो ये कक्षा में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये त्रिज्या का मान पूछ रहा है, ये आर का मान पूछ रहा है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या इसका होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। और परमाणु संख्या 1 का मतलब हुआ कि प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, प्रोटॉन की संख्या भी कितना है 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है 1। क्लियर है? तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान समझना, ये मेरे पास फॉर्मूला है R बराबर 0.53 गुने एन स्क्वायर बाई जेड अंगस्ट्रॉन। एन क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रथम कक्षा में, मतलब एन का मान कितना है 1। क्लियर है? एन का मान 1। अब इसमें बोल रहा है एन का मान 1, और जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछा हुआ है तो जेड होता है प्रोटॉन की संख्या, और हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है 1, मतलब जेड का मान भी कितना है 1 है। तो R बराबर 0.53 गुने 1 का स्क्वायर और बाई 1 0.53 अंगस्ट्रॉन आंसर आ गया। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु के अंदर प्रथम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो उसका जो परमाणु त्रिज्या का जो मान आएगा 0.53 अंगस्ट्रॉन। अंगस्ट्रॉन का मतलब 10 पे पावर -10, मतलब 1 मीटर का 10 पे पावर 10 गुना क्या करो, डिवाइड कर दो, तोड़ दो, तो एक जो भाग आया वो अंगस्ट्रॉन कहलाता है। बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटा, लगभग 0 के बराबर। तो प्रथम कक्षा में कितना है 0.53 अंगस्ट्रॉन। अब यही क्वेश्चन पूछ देता आपसे, सेम क्वेश्चन पूछता आपसे कि इसमें बताना है कि द्वितीय कक्षा में जैसे क्वेश्चन प्रथम कक्षा के जहां पर इसी क्वेश्चन को कह दिया कि द्वितीय कक्षा में निकालो, द्वितीय कक्षा में। तो द्वितीय कक्षा में क्या होगा, द्वितीय कक्षा में n का मान हो जाएगा 2, और अभी भी हाइड्रोजन परमाणु है तो z का मान अभी भी कितना होगा 1 होगा। तो r बराबर क्या होगा 0.53, और n के जहां पर क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर और बाई 1, तो ये बन जाएगा r बराबर 0.53 गुने 4/1। तो इसको गुना करेंगे तो 4 12 और 5 20 और 1 21, तो 2.112 अंगस्ट्रॉन आ गया। तो द्वितीय कक्षा में 2.12 अंगस्ट्रॉन। इसी प्रकार से तृतीय कक्षा में पूछ सकता है। तो तृतीय कक्षा में n का मान कितना लेंगे 3,
चतुर्थ कक्षा में पूछ दिया तो n का मान क्या लेंगे 4 लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें, जल्दी से इसको नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है, लिथियम 2 प्लस परमाणु में लिथियम 2 प्लस परमाणु में द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या का मान क्या होगा। क्लियर है? लिथियम 2 प्लस। अब बात करते हैं, पहले समझते हैं एक चीज, हमको द्वितीय कक्षा में पूछ रहा है तो n का मान तो 2 हो गया, n का मान 2 हो गया। हमको निकालना है z का मान। z मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए ध्यान समझना, ये लिथियम है, एकदम आराम से समझना। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। तो परमाणु संख्या 3 का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, और प्रोटॉन की भी संख्या कितना है? प्रोटॉन की संख्या भी कितना है? 3। हम बताए थे जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है और उतना प्रोटॉन की संख्या होता है। अब देखिए लिथियम से लिथियम 2 प्लस बना, तो लिथियम 2 प्लस का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया हुआ। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में समझाए, अगर किसी भी परमाणु के माथा पर अगर धन आयन है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया, और किसी भी परमाणु के अंदर माथा पर अगर ऋण आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें आया। क्लियर है बात? तो लिथियम 2 प्लस का मतलब ये हुआ कि इस लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 में से 2 घट गया, 1 बचा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितना है? 3। तो हमको जेड का ही मान चाहिए, तो जेड बराबर 3। क्लियर है बात? तो यहाँ पे बात करेंगे R बराबर 0.53 गुने n स्क्वायर और बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड। तो n कौन से कक्षा में बोल रहा है? द्वितीय कक्षा में, तो n का मान हो गया 2। और अभी निकाले प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? z बराबर कितना? 3। तो R बराबर 0.53 गुने n स्क्वायर, n स्क्वायर के जहाँ पर कितना होगा? 2 का स्क्वायर, और z का मान कितना हो गया? 3। तो R बराबर 0.53 गुने 4 और बाई 3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 दिया 12, बचा कितना? 1, 5 20 और 1 21, मतलब 2.12 में से हम 3 क्या करेंगे? भागा देंगे। तो 3 भागा देने के बाद ये आएगा 0.7 के आसपास आएगा, इतना अंगस्ट्रोम। देख लेना भागा दे करके, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन ए, हम जो क्वेश्चन को दे रहे हैं ABCD के नाम से दे रहे हैं, ठीक है, ABCD, और आपको जवाब भी देना है ABCD, क्योंकि जब वेग निकालेंगे ना तो उसका हम नंबरिंग चेंज कर देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन ये है, हीलियम प्लस परमाणु के द्वितीय कक्षा और तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या निकालना है। द्वितीय कक्षा और तृतीय कक्षा, ठीक है। बी, ठीक है, बी में लिथियम
लिथियम 2+ परमाणु के तृतीय कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या निकालना। सी बेरिलियम 3+ परमाणु के द्वितीय और तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या निकालना। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको तीनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब देना है, तभी समझ में आया कि आप लोग को कंसेप्ट पूरा डेवलप हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग वेग का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बात करेंगे वेग का। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें। वेग का बात करेंगे, वेग का। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेग या परमाणुीय वेग। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का वेग या परमाणुीय वेग। ठीक है, इसका बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला था R बराबर n² H² बाई पाई Ze² इंटू m। ठीक है, R बराबर फॉर्मूला आया था 0.53 n² और बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आया था फॉर्मूला n² H² n² पाई m Ze²। वेरी गुड। तो अब बात करेंगे हम लोग वेग का। तो परमाणुीय वेग तो निकालते हैं पहले फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं mvr बराबर क्या होता है, nh/2π होता है। ठीक है, अब r का मान रखते हैं तो r का मान देखना है कितना है, n² H² बाई पाई Ze²m, ये आ गया। ठीक है, ये है r का मान। ये पूरा का पूरा क्या है, r का मान है। r का मान रखे या कुछ नहीं किए। ठीक है, बराबर nh/2π। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कट रहा है। यहाँ पे पाई से पाई कटा। ठीक है, एक h से एक h कटा, एक n से एक n कट गया। ठीक है, अब हमको निकालना है तो इसमें बचा क्या, mv, और इसमें क्या क्या बचा, mv गुने एक n बच गया, एक h बच गया, एक इप्सिलॉन बचा, और नीचे बच गया Ze²। m से mv कटेगा, m से mv कटेगा, तो बचा केवल क्या, Ze², और यहाँ पे बच गया 1/2। तो हमको v निकालना है। तो v, तो ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा। तो ये Ze² बाई Ze² ऊपर गया और बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो बाकी सब नीचे क्या क्या आएगा, बाकी सब नीचे क्या क्या आएगा, सॉरी एक m से एक m कट गया ना, तो m तो होगा नहीं ना, ये m से m कट गया तो इसमें बचा क्या, v, इसमें एक n, एक h, एक इप्सिलॉन, एक Ze² और इसमें बच गया 1/2। तो Ze² ऊपर चल गया और इसमें बचेगा NH/इप्सिलॉन, NH/इप्सिलॉन। क्लियर है, NH/इप्सिलॉन। तो यहाँ पे v बराबर ऊपर क्या बचा, E² और नीचे क्या बचा, H/इप्सिलॉन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, Z/n। क्लियर है। अब E का मान हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, H का मान होता है 6.64 × 10⁻30। इप्सिलॉन का मान रख देंगे तो V का मान आ जाएगा 2.2
2.18 गुने 10 टू पावर 6, 2.18 गुने 10 टू दी पावर 6 बाई जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक ये फॉर्मूला बना और एक भी का फॉर्मूला बना ये, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये इसको याद रखना है। v बराबर 2.18 गुने 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इसको नोट करें। v बराबर 2.18 गुने 10 टू द पावर 6 गुने जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये होगा फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से इसको नोट करें। एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया उस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें। तो एक फॉर्मूला ये, इसको याद रखें या नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो रटना पड़ेगा। 2.18 गुने 10 टू पावर 6 गुने जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रटा गया, रटा गया। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला आया v बराबर 2.18 और गुने 10 टू पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये वेग आया। अब थोड़ा सा फील लाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। फील ये है कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व करके बताते हैं आपको, इसको थोड़ा इधर लिख करके बताते हैं तब समझ में आएगा। 2.18 गुने 10 टू पावर 6, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो कटेगा, तो v बराबर 1 2 3 4। ये पॉइंट हटाना, 2 जीरो कटा तो 4 जीरो बचा मीटर पर सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 21,80,000 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर चल रहा है इलेक्ट्रॉन। सोचिए कितना तेजी से इस प्रकार से घूम रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 1 सेकेंड में ये स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के वेग से, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आया, तो ये तो पता होगा कि जेड जो होगा प्रोटॉन की संख्या और एन जो होगा, एन होगा कक्षों की संख्या, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, क्या होगा प्रथम कक्षा में? तो v बराबर हम लोग जानते हैं 2.18 गुने 10 टू पावर 6 और गुने जेड बाई एन। तो प्रथम कक्षा का मतलब हुआ कि n का मान 1। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा? 1, मतलब z बराबर कितना? 1। तो v बराबर 2.18 गुने 10 टू पावर 6 गुने 1 बाई 1, तो ये आ जाएगा 2.18 गुने 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करेगा किस वेग से करेगा? 2.18 गुने 10 टू पावर 6। अगर द्वितीय कक्षा में पूछता तो n का मान 2 रख देते, तृतीय कक्षा में पूछता तो n का मान 3 रख देते। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको, कमेंट बॉक्स में, कि हीलियम प्लस परमाणु के द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? इसको फर्स्ट नंबर से देना है, उसको ए बी सी के नाम से, इसको फर्स्ट से। सेकेंड में लिथियम 2+ परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, ठीक है। तो ये था वीडियो नंबर 6, जो कि हम केवल और केवल
वेग के बारे में बताए हैं और इसमें त्रिज्या के बारे में बताए हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और टोटल ऊर्जा, ये तीनों का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।